नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है एक कहानी विद अरुण। दोस्तों, 25 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़े थे, ये सबको पता है। लेकिन जिन लोगों ने इस हमले को होने दिया, या यूं कहें कि साजिश में भाग लिया, उसके तार इंडिया से भी और पाकिस्तान से, दोनों देशों से जुड़े हुए थे। अपने ही देश के कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो अपने ही देश के न्यूज उन लोगों को दे रहे थे, या यूं कहे कि पाकिस्तान के आईएसआई को दे रहे थे, जिससे कि उनको यह बिल्कुल साफ साफ पता था कि इंडिया में कब कहां क्या हो रहा है। खैर, इन देश के गद्दारों को अभी पकड़ लिया गया है। अभी भी बहुत सारे देश के गद्दार पकड़े जाने हैं, लेकिन जो बात सामने आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। एक यूट्यूबर है जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा, जिसने अपनी यूट्यूब जर्नी 2019 में शुरू की थी। जब इसने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू की थी, तब इसने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये हिंदुस्तान के विरुद्ध ही ऐसा काम करेगी जिसके कारण इसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। दोस्तों, ये इतनी बड़ी गद्दार निकली है। अभी इंडिया की जांच एजेंसियों ने जहां तक इससे बात की है, तो ये पता चल रहा है कि इसने कैसे अपने देश की इंफॉर्मेशन आईएसआई तक पहुंचाई। यहां तक ही नहीं, इसकी कहानी बहुत ही डेंजरस है। इसने अपने यूट्यूब का नाम ट्रेवल विद जो रखा है, और ये छोटी मोटी वीडियो बनाती थी और छोटे मोटे शहरों को दिखाती थी, जिससे इसको अच्छे खासे व्यूज आया करते थे। लेकिन एक बार इसकी मुलाकात कनॉट प्लेस में एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के हैं, जो कि पाकिस्तान का ही एक ऐसा शख्स था जिसने अपना नाम बदलकर इससे दोस्ती कर लिया। जब ये कनॉट प्लेस गई थी, तब ये कॉफी पर उसे मिलती है। बातों बातों में ही ये उससे इम्प्रेस हो जाती है। खैर, ये अपना नाम कुछ और बताता है, लेकिन जब पुलिस एजेंसी अभी जांच कर रहे हैं तो उसका नाम पता चलता है एहसान उर रहीम। ये ऐसा शख्स है जो पीएचसी यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन का व्यक्ति होता है, जो कि इस लड़की को अपने झांसे में ले लेता है और उसको वीजा दिलाने में मदद करता है, और पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी बातें बतलाता है, और बोलता है कि तुम्हें पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहिए, पाकिस्तान पे तुम्हें वीडियो बनाने चाहिए। अगर तुम पाकिस्तान जाना चाहती हो तो उसके लिए मैं अरेंजमेंट करा दूंगा, और मेरी बहुत लोगों से उधर जान पहचान है। तो ये लड़की इसके झांसे में आ जाती है, और झांसे में ऐसे आ जाती है कि यह पाकिस्तान का वीजा लेकर वहां पे चली जाती है। जब पाकिस्तान का वीजा लेकर जब अटारी बॉर्डर पर जाती है, तो बॉर्डर पे भी ये जाकर वीडियो बनाती है। और जब वीडियो बना रही होती है, एक्चुअली ये 3 बार जा चुकी है पाकिस्तान में, तो जब एक बार वीडियो बना रही होती है, तो उस समय जो बॉर्डर होता है उसके पार्ट को दिखाती है, और इतना खुश होती है क्योंकि इसको जो सपोर्ट है ना, वो पाकिस्तान से मिल रहा था, यानी कि पाकिस्तान के जासूसों से मिल रहा था। खुद ये भी जासूसी पे उतर आई थी, तो इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था। तो जब ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाती है, तो यहाँ पे ये बहुत खुश होती है और अपने ब्लॉग में दिखाती है कि देखो, ये पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है। दोनों देशों में बहुत ही समानता है, दोनों देशों के लोग कितने अच्छे हैं, और ऐसे करके पाकिस्तान में एंट्री लेती है। धीरे धीरे ये वहाँ का बाजार दिखाती है, वहाँ का माहौल दिखाती है। एक अनारकली बाजार है वहाँ का, उसको भी अच्छी तरह यह अपने वीडियो में शूट करती है। वहाँ के लोगों के बारे में बताती है, वहाँ के खाने के बारे में बतलाती है, और धीरे धीरे इसको पाकिस्तान से इतना प्रेम हो जाता है कि वो हमेशा पाकिस्तान के लोगों की और हमेशा पाकिस्तान की चीजों की तारीफ करते रहती है। खैर, इसको आईएसआई जो एजेंट हसन उल रहमान है, उससे ऐसा हिंट मिलता है कि वो ऐसा ही वीडियो बनाए। तो खैर, ये ऐसे ही टाइप की वीडियो बनाया करती थी, लेकिन अभी ये पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इससे सघन पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, और इन पर बीएनएस की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 3, 4 और 5 के तहत आरोप लगाए गए हैं। 13 मई 2025 को इसको अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है, और इस पे कार्रवाई जारी है। दोस्तों, कहा ऐसा जा रहा है कि जब ये पाकिस्तान में वीडियो शूट करती थी, और जब भी पाकिस्तान गई है तो वहां पे जब भी वीडियो शूट करती थी, तो वहां के लोगों के बारे में सकारात्मक बातें रखती थी, और वहां के जो भी सकारात्मक पहलू है उसको पूरा दुनिया को दिखाती थी।
और ये बतलाती थी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं कितने दयालु हैं, वहाँ की सभ्यता कितनी अच्छी है और वहाँ के जो खान पान है कितने अच्छे हैं। वहाँ के लोग लड़ाई नहीं चाहते हैं, वो हमवतन हैं और बहुत सारे अच्छे कामों में व्यस्त है, जबकि हकीकत इसका उल्टा था। लेकिन इस व्यक्ति के यानी अपने दोस्त के प्रभाव में आकर, जो कि पाकिस्तानी ऊंचाइयों के एक अधिकारी थे, उनके प्रभाव में आकर ये सब बातें बोल रही थी। खैर, ऐसा होता है कि धीरे धीरे पुलिस को यह बातें पता चल जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात पता है क्या है? सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यह जब पहलगाम में हमला हुआ है उससे पहले 3 बार पहलगाम जा चुके हैं, ऐसा न्यूज निकल कर सामने आ रहा है। वहां की वीडियो शूट किए हैं, वहां के वातावरण के बारे में बताया है, वहां पे कैसे चहलकदमी रहती है, कितना दूर है वो, पूरी तरह वीडियो इसके पास है। उसने अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसको शेयर किया है। खैर, इससे जो है हो सकता है कि जो पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट है उनको अच्छी तरह उन चीजों का मुआयना करने में मदद मिली होगी, इसलिए पुलिस इस पे बहुत ही सख्त है। खैर, आप लोग को तो ये पता ही होगा कि हिंदुस्तान में जितने भी यूट्यूबर हैं, जो लोग भी ऐसे चैनल बनाकर काम कर रहे हैं, उनको यह पता होनी चाहिए कि ये हर चीज की एक सीमा होती है। लेकिन पैसे की लालच और आदमी की जो भूख है वो कभी मिटती नहीं है। लेकिन आप क्या इतने गिर गए हो, आप क्या इतने पैसे के प्रति लालची हो कि आपने अपने देश से ही गद्दारी करनी है? क्या आपको इतना पता नहीं है कि जिस मिट्टी में आप जन्म लिए हो, जहां से आप बड़े हुए हो, जहां से आपका भरण पोषण हो रहा है, जिस जमीन पे आप सांसें ले रहे हो, उसके खिलाफ जाकर चंद पैसों के लिए और चंद सुखों के लिए आप अपने देश की बातें लोगों से बता रहे हो? थोड़ा समझना चाहिए इस औरत को। कहीं भी आप जाते हो, कुछ भी आप करते हो, तो पहले ये ध्यान में जरूर रहना चाहिए कि पहले आप भारत देश के नागरिक हो। अगर कोई भी आपसे ऐसे न्यूज निकलवाता है जो कि भारत के खिलाफ है, या जिससे कि भारत के मान सम्मान या अंतरात्मा को ठेस पहुंचता है, तो उन बातों को इग्नोर करके या ऐसे लोगों को साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए और तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार करवा देना चाहिए। लेकिन इस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको अपने जाल में लेकर फंसाया गया और उससे बहुत सारी जानकारियां निकाली गई। साथ में यह लड़की को यह फील करवाया गया कि वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है और वो हिंदुस्तान से आई है, तो पाकिस्तान में उसके लिए खासा जगह है। उसके पाकिस्तान में लोगों को उसके प्रति कितना प्यार है। इस प्यार के चक्कर में वो नादान लड़की फंस चुकी और ऐसे फंसी कि वहां के लोगों को तारीफ करती रही, अपने देश की जानकारियां उनको देती रही, उनके देश की अच्छी जानकारियां लोगों तक शेयर करती रही कि देखो कैसे यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। इस पे रेकी करने का भी आरोप लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से यह पहलगाम में जाकर इसने वीडियो बनाए हैं, जिस तरह से इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं, उससे जो भारत की एजेंसी है उनको तो यह पता करने में देर नहीं लगेगी आखिर इसका इन सब चीजों से क्या रिश्ता था। लेकिन बातें यही खुलकर सामने आ रही है कि पैसे की लालच और लोगों के बहकावे में इस कदर आ गई थी। इसने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें चीन, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के बारे में दिखाया है। एहसान उल रहीम जो है, इस लड़की को पाकिस्तान में एक व्यक्ति से मिलाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है अली एहसान, जो कि इससे बोलता है कि जो मेरा नंबर है वो जाट रंधावा के नाम से सेव कर लो। और ये लड़की ऐसा ही करती है, उसका नाम जाट रंधावा के नाम से सेव कर लेती है, जिससे कि ये लोगों को पता ना चले, खुफिया एजेंसियों को पता ना चले कि ये किससे बात कर रही है। खैर, ये लोग इतने शातिर होते हैं कि इसको फंसा कर अपने जाल में लेकर इससे अपने मन की बातें कराते थे, जो चाहते थे वैसा न्यूज इससे निकलवाया करते थे और इसको वहां पे रहना खाना सब कुछ फ्री मिलता था। इसके एक वीडियो में ये इंडोनेशिया के एक पब में जाती है, वहां पे एक स्विमिंग पूल होता है। उस स्विमिंग पूल में ये जब स्नान कर रही होती है तो वहां पे एक व्यक्ति सोया होता है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दानिश होता है, जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है वही होता है। उसके साथ ये अपना बहुत सुकून की पल बिताती है, लेकिन इसको पता नहीं होता है कि जिनके साथ वो ऐसे पल बिता रही है वो हमारे देश के गद्दार हैं। नेम और फेम के चक्कर में ये इतनी लड़की पागल हो गई थी कि अपने देश से गद्दारी करते हुए भी इसको थोड़ा सा भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि अगर पकड़ी गई तो इसका क्या हाल होगा। वहीं पे जो उसके नेतागढ़ थे, जब भी ये पाकिस्तान गई है तो वहां के जो नेता हैं इसको इतना प्रीमियम फील कराते थे कि वाह तुम तो हिंदुस्तान से आई हो, तुम तो बहुत ही बड़ी नायाब चीज हो, अरे भाई तुम्हारी तो ऐसी कद्र होनी चाहिए।
लो ऐसे न्यूज दिखाओ, ये करो वो करो, तुम यहाँ घूमो तुम वहां घूमो। इस कदर इतना खुश रहती थी कि पाकिस्तान के लोगों के बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें बतलाती थी। वहां के लोग कैसे रहते हैं, वहां की वेशभूषा कैसी है, वहां कितना अच्छा वेदर रहता है, ये सब बातें वहां की बताया करती थी। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही कांड इसने एहसान उल रहीम ने एक और लड़की के साथ किया है, जो कि मानेरकोटला की है। उसका नाम गजाला है। उसको भी अपने झांसे में लेकर उससे भी हिंदुस्तान के न्यूज निकलवाए हैं। उसको ऐसा किया, जब वो लड़की उसके पास गई, यानी कि पासपोर्ट रिलेटेड कोई चीज थे, जब उसको पाकिस्तान जाना था, तो उसको अपने कायदे में ले लिया और उससे बहुत सारी जानकारियां हिंदुस्तान की निकलवाई और उसको अपने बातों में फंसा लिया। उस लड़की को एहसास हुआ कि वो बहुत उसे चाहता है, इस कदर उसने अपनी सारी बातें उसको बता दी। लेकिन ये अभी जांच का विषय है। ये बातें सारी निकलकर कब सामने आ रही हैं? ये बातें निकलकर इसलिए सामने आ रही हैं कि जब इंडिया ने 6-7 मई को भारत ने एयर स्ट्राइक किया। जब इसने एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद से क्या हुआ, दोनों देशों में तगड़ी लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई जब होने लगी तो भारत ने अल्टीमेटम दिया कि 24 आवर्स के अंदर पाकिस्तान के जो भी राजनयिक हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं, वो जल्दी से हमारा देश छोड़ दें। इसमें एहसान उल रहम को भी इंडिया छोड़ना पड़ा, उसको भी ऐसी। तब क्या किया हिंदुस्तान की एजेंसियों ने कि इनको चेक करना शुरू किया। जब उनके बारे में जांच किया जाता है, उनके मोबाइल जांचे जाते हैं, जानकारियां निकाली जाती है, तब ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई एजेंसी नहीं चला रहे थे, ये लोगों की हेल्प नहीं कर रहे थे, बल्कि बकायदा ये पाकिस्तान के ग्रुप बनाए हुए थे, ये स्लीपर सेल क्रिएट कर रहे थे और लड़कियों को झांसे में लेकर इंडिया के बारे में जो भी खासा जानकारियां हैं उसको निकलवाते थे और अपना जो आईएसआई के एजेंट है उनको भेजा करते थे। दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये लड़की कौन है। ये लड़की ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार के अग्रसेन कॉलोनी की रहने वाली है। इसके पापा हरीश मल्होत्रा हैं। यूट्यूब पे इसके 3,77,000 सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं इंस्टाग्राम पे 1,32,000 इसको फॉलोअर्स हैं। वहीं पे इसका एक और भी पेज है, फेसबुक पेज, जिसपे लगभग 3,31,000 फॉलोअर्स हैं। आप सोच सकते हैं कि ये जो भी न्यूज बोलती है या जो कुछ भी इंडिया के बारे में बताती होगी, ये कितने लोगों तक पहुंचता होगा। और ये जानकारियां जो कि इंडिया के लिए बहुत अहम थी, दूसरे देशों में नहीं जानी थी, ऐसी जानकारियां इसने दूसरे एजेंटों को शेयर कर दी। 15 अप्रैल 2025 को ये न्यू दिल्ली से इंडोनेशिया की बाली में सफर करती है। वहां पे जाकर, जो कि पहले मैंने बताया कि एक व्यक्ति होता है जो कि वही दानिश होता है, उसके साथ अपनी अनगिनत रातें जो है रंगीन करती है। पता नहीं क्या करती है, लेकिन उसके साथ स्विमिंग पूल में देखी गई है। खैर इसको इतना भी अंदाजा नहीं था कि जो भी ये काम कर रही है वो देशद्रोह का काम कर रही थी और इसका जो खमियाजा है उसको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों अपने देश में गद्दारों की कमी नहीं है, इतने गद्दार हैं कि आप नाम गिनते गिनते थक जाओगे। देवेंद्र सिंह एक ऐसा व्यक्ति जो कि करतार साहब जाता है। करतार साहब जाता है, वो पाकिस्तान में पड़ता है, वो सिखों का कोई धर्म स्थल है, बहुत ही उसको मान्यता है। वहां पे जाता है, दर्शन करने के लिए जाता है। वहां पे दर्शन करने के बाद वो भी एक लड़की के जाल में फंस जाता है और जाल में इस कदर फंसता है कि अपने देश की सारी इंफॉर्मेशन उसको देता है। क्या होता है कि वो लड़की जो है इससे प्यार की बातें बढ़ाती है, इसके साथ रहने लगती है। लगभग 6-7 दिनों तक पाकिस्तान में वो उस लड़की के साथ अपनी रातें रंगीन करता है, यही कह के उसके साथ घूमता है। उसे फ्री का एक अच्छा सा माहौल मिल रहा था। वहां के जो आईएसआई के एजेंट हैं उनको पता था कि इस लड़के से वो लोग बहुत कुछ राज इंडिया के बारे में जान सकते हैं। इसलिए जब फ्री के सब चीजें मिलती है तो वहां पे इंजॉय करने लगता है। इंजॉय करने के बाद उसको कुछ पैसे भी मिलते हैं, जिसे लेकर वो काफी खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब लाइफ में क्या चाहिए, लड़की भी मिल गई, पैसे भी मिल गए और इज्जत जो मिल रही है वो अलग से है। छोटी मोटी बातें जो है उसकी जानकारी शेयर कर देने में उसका क्या आ जाता है। पता लगा है कि ये भी अपने देश की जानकारियां आईएसआई एजेंटों को शेयर किया करता था, वो भी कुछ चंद पैसों की लालच में। दोस्तों एक कहावत है कि सफर में ठोकरें बहुत है। इस सफर में ठोकरें बहुत है, कैसे गिनाऊं कि उनके नाम क्या क्या हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नाजायज औलादे हैं जो कि हिंदुस्तान में रहते हुए भी पाकिस्तान का साथ देते हैं। इसमें एक और नाम जुड़ता है जिसका नाम होता है नौमान इलाही। इसके बचपन में माँ बाप मर जाते हैं और ऐसा ही नाजायज ही होगा और क्या, माँ बाप मर जाते हैं, उसके बाद से ये ऐसे रास्ते अपनाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसके बताया जा रहा है कि 3 भाई हैं और तीनों कहीं कहीं रहते हैं, जॉब करते हैं। ये भी पानीपत में अपने बहन के घर पे रहता था।
एक फैक्ट्री में काम करता था। लोग बतलाते हैं कि बहुत गुमसुम रहा करता था। खैर, इसके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। कोई भी एक नजर में देखकर इसको ये नहीं कह सकता था कि ये लड़का इतना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह अपनी दुनिया में ही खोया रहता था। गरीब तो था ही, फैक्ट्री में काम करता था, किसी तरह अपना जीवन बसर करता था। गरीब तो था ही किसी तरह गरीब तो था ही, फैक्ट्री में काम करता था, किसी तरह अपना जीवन बसर करता था। लेकिन जब एजेंसियों के हाथे लगा है तो इसके बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। इसने ऐसा कृत्य किया है जिसे सुनकर आप भी बिल्कुल चौंक जाएंगे। इसका भी संपर्क आईएसआई से था, यहाँ तक कि इसके खाते में हवाला के पैसे भी आए। इस पैसे से ये मौज भी किया करता था, लेकिन लोगों को ऐसा दिखाता था कि ये बहुत ही शांत व्यक्ति है और बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन आप ऐसे लोगों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं जो कि इतने खतरनाक हैं कि खाते इंडिया का है और गाते पाकिस्तान का है। इनके दिलों में क्या नफरत है आदमी पहचान नहीं पाता है। जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो जहां जन्म लेता है वो धरती उसकी मातृभूमि होती है। क्या भगवान ने जन्म दिया है तो कुछ सोच कर ही जन्म दिया होगा, लेकिन यहाँ पे जन्म लेने के बाद भी, कहीं जन्म लेने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर वहां से धोखा करता है तो उससे खतरनाक दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। कि जो अपनों का नहीं हुआ, अपने का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता है। एजेंसियों ने जो नाम बताए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल है। अमीन मोहम्मद, अरमान, बानू, नसरीन, उजेला, देवेंद्र ढीला, ये सब नाम ये बयां कर रहे हैं कि गद्दार कोई भी हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन हमें इन गद्दारों को सबक सिखाना है और इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्टेप उठाना चाहिए ताकि ऐसे गद्दार फिर से पैदा ना हो पाए और फिर ऐसे कृत्य के बारे में सोचे ही नहीं। जब अपने ही अपना नहीं रहेंगे तो दूसरे तो हमला करके जाएंगे ही, और ऐसे लोग उन लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं और वो लोग भी सोचते हैं कि देखो, इस देश में रहकर इसने हमारा साथ दिया। ऐसे बहुत से नाम हैं जिन पे गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से आती है, एक बड़ा यूट्यूब का चेहरा बन जाती है, यूट्यूब पे वीडियोज बनाती है, यहाँ के बारे में जानकारियां देती है, लेकिन क्या इसके बारे में क्या पता चला? एजेंसियां लेकर जाती है फिर छोड़ देती है। आखिर इतना क्यों जरूरी है इंडिया को? ऐसे लोग, जो बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे छुपे तरीके से रह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें उन लोगों को बताते होंगे इंडिया के बारे में। खैर, ऐसे जो 6 लोग हैं वो तो सामने आ गए हैं, लेकिन उन लाखों का क्या जो चुपके से आकर इंडिया में रह रहे हैं? पता नहीं वो कौन सी वीडियो बना रहे होंगे, कौन सी जानकारियां यहाँ की वहां दे रहे होंगे, और ये लोग खतरा है इंडिया के लिए। इंडियन गवर्नमेंट को अभी तो ये ध्यान गया है, जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई है तभी से इन लोगों के जो मोबाइल फोन है ये सभी चेक हो रहे हैं। तो ऐसे जो देश के गद्दार हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन सोचिए, कितने वर्षों से पाकिस्तान के ऐसे कितने लोग, ऐसी कितनी औरतें जो कि इंडिया में शादी करके इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रही हैं, उनके बारे में क्या क्या वो लोग जो ऐसी इंडिया की न्यूज है उधर नहीं देती होंगी? क्या वो लोग स्लीपर सेल नहीं होंगे? इसकी क्या गारंटी है? सरकार को पहले से ही ध्यान देनी चाहिए थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी इसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए और एक कड़ा संदेश देना चाहिए, जिससे कि फिर से आतंकवाद पनप न पाए। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियां आप लोग को जागरूक जरूर करेंगी।